ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 16 नवंबर 2021 है और आज की साकार मुरली है, बहुत सुंदर रीति से चली हुई है। आज बाबा ने अलग अलग बातें कही हैं, जिसमें मुख्य बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें ज्ञानवान बनना है, जिससे तुम धनवान बन जाओगे। बाबा मिसाल देते हैं जगदम्बा का, मातेश्वरी जी का, कि कैसे वो अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती हैं और फिर राज राजेश्वरी भी बनती हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें एक डर होना चाहिए। आज बाबा कह रहे हैं ये डर हो कि क्या हम अपने सिर पर से विकर्मों का बोझ उतारते हैं याद की यात्रा से। तो ये डर सभी को होना चाहिए। और बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान है बहुत विशेष है, स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का है, तो उसके लिए बुद्धि में ये टिके, इसकी समझ आए, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। जैसे शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए होता है, उसी तरह इस ज्ञान को समझने के लिए, धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन भी सोने का चाहिए। तो उसको भी सोने का कैसे करते हैं? बाबा कहते अभी पत्थर बुद्धि है, सोने का बर्तन बनता है याद से और ज्ञान की समझ से। आगे आगे समझते जाए तो वो बुद्धि भी पारस बनती है। देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते अभी तुम ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाओगे। जगदम्बा ही ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तो बाबा अक्सर कहते हैं कि जितना ज्ञान धन अभी इकट्ठा करोगे वो बाद में जा कर के नई दुनिया में हीरे मोती रूपी धन बन जाएगा। तो मम्मा ज्ञान की मास्टर अथॉरिटी बनी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तो फिर वही राज राजेश्वरी सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पाते हैं। दूसरी बात, कहीं कहते हैं कि मम्मा जब यज्ञ में आई तो कुमारी थी, लेकिन कुछ भी साथ नहीं लेकर के आई, तो फिर किस आधार पर उन्होंने श्री लक्ष्मी का पद पाया? तो पहला यही कि ज्ञान धन से भरपूर अभी होकर बाद में राज राजेश्वरी बनती हैं। दूसरी बात, मम्मा ने जो ज्ञान धन से अपने आप को भरपूर किया, तो ये ज्ञान धन जा जा कर के मम्मा सर्विस पर जाती थी, तो सभी को ज्ञान धन बांटा और उससे जो ज्ञान सभी को मिला, सभी ने आकर के स्थूल धन रूप से यज्ञ में सेवा की और तब से यज्ञ सुचारू रूप से चलने लगा और अभी तक चल रहा है। जो ज्ञान धन बांटा, सभी ने ज्ञान समझा और आकर के सेवा की स्थूल धन के रूप से, तो तब से स्थूल धन यज्ञ में आया और सुचारू रूप से चलने लगा। इसलिए भी क्योंकि वो निमित्त बनी मम्मा यज्ञ के लिए, इसलिए राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी का पद पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चों पर तरस पड़ता है, इसके लिए बाबा कौन सी श्रीमत देते हैं? बाबा कहते सिर पर जो बोझा है उसे मौत के पहले उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, इसलिए कोई भी गलत काम नहीं करना है। कि बाबा को तरस पड़ता है, कितना विकर्म है, कितना बच्चों पर बोझ है, सहन करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं अंतिम जन्म है, इस बात को समझो और विकर्म को मिटाओ। आगे बाबा कह रहे हैं भक्ति रूपी रात अब खत्म हो रही है, अब ये विनाश हो रही है भक्ति मार्ग की। बाबा ज्ञान मार्ग स्थापन करते हैं, दिन स्थापन करते हैं। बाबा आते ही हैं पतित से पावन बनाने। बाबा अपना लक्ष्य बताते हैं। बाबा कहते आप वही आत्माएं हो जिन्होंने सबसे ज़्यादा दान पुण्य और भक्ति की। जैसे शेरनी के लिए सोने का बर्तन है, इसी तरह ये जो परमात्म ज्ञान है, इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन भी सोने का चाहिए, जो भी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनता है ज्ञान योग से। नई दुनिया में बाबा कहते शरीर और आत्मा दोनों सोने का होंगी। फिर बाबा कहते ब्रह्मा ही जगत पिता है, उनके कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ अनेक है, भविष्य में वह सब धनवान होंगे। जगदम्बा भी ब्रह्मा की बच्ची है,
क्योंकि निराकार परमात्मा जब आते हैं तो पहला आधार ब्रह्मा का लेते और बाकी सब रचना उनके द्वारा करते हैं। बाबा गारंटी करते कि योग से 21 जन्म के लिए तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे, गारंटी है। बाबा कहते कि अब बच्चे सौदा करते हैं, अपना सब कुछ कखपन दे देते और लखपन लेते हैं। बाबा सब कुछ कखपन पुराना लेते हैं और हमें नया देते, लखपन देते हैं। टॉप मिडल में सतयुग में आयु जाकर 125 150 वर्ष हो जाएगी, फिर धीरे धीरे द्वापर में आते आते कम होती जाएगी और अभी बाबा कहते बचपन में ही मर जाते हैं क्योंकि भोगी हैं। तो बाबा अभी भोगी से योगी बना रहे हैं। और बाबा कहते कि तुम्हें स्मृति रहे कि तुम्हारा राज्य भाग्य था, रावण ने वह लूट लिया है और बाबा अब वापस दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम गर्भ जेल से तुम्हें छुड़ाते हैं, स्वर्ग में होता है गर्भ महल, कोई भी सजाएं नहीं होती है। फिर बाबा कहते मैं दूर देश से आया हूँ, पतित दुनिया में, पतित शरीर में, और तुम आज्ञा क्यों नहीं मानते हो? अगर नहीं मानते तो तुम कपूत बच्चे हो। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें श्रीमत देता हूँ। और विशेष बाबा कहते हैं आया ही हूँ मैं पतित से पावन बनाने के लिए विशेष। बाबा कहते फिर भारतवासी ही समझते हैं कि भारत ही पतित था, पतित बन गया है, पहले पावन था, जबकि आम दुनिया बाकी सिर्फ क्या कहती है, शांति दो, सुख दो और दुख हरो। लेकिन भारतवासी ही कहते हैं पतित पावन आओ। स्वर्ग के लिए बाबा कहते वहाँ वन राज्य, वन भाषा, सब कुछ एक था। और बाबा कहते डर होना चाहिए कि याद की यात्रा से हमारा बोझ उतर रहा है या नहीं। इसकी निशानी क्या, जितना जितना बोझ उतरेगा उतना हल्कापन, उतना अच्छा योग, उतनी ज्ञान की समझ होती जाएगी। बाबा कहते अब अपनी अवस्था बनानी है, अंत समय एक पाप याद आए, अब पवित्र भी बनना है। फिर बाबा ने कहा अपने आप को करेक्ट करते जाना है, ये अंतिम जन्म है इसलिए वो डर ज़रूर रखना है। और आज बाबा कहते खाओ पियो सुखी रहो, लेकिन ये याद रखो हम शिव बाबा पास आए हैं, उनकी पालना लेते हैं। ये स्मृति ही कितनी ऊंची है कि हम स्वयं परमात्मा पास आए हैं और उनकी पालना ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा सर्जन है और उनकी दवाई है श्रीमत, जिस पर चलना चाहिए, क्योंकि अभी सभी तमोप्रधान है, बीमार है। और फिर बाबा ने कहा कि यज्ञ में एक नियम है कि जो भी यज्ञ में आता है वह कलेक्टिव रूप में इकट्ठे रखा जाता है और फिर उसी में से दिया जाता है, ताकि फिर उस व्यक्ति की याद नहीं आती जिसने वो दिया हुआ हो। तो बाबा कहते कि यज्ञ से ही लेना है और यही याद रखना है बाबा ने दिया है, तो व्यक्ति की देहधारी की याद मिट जाती है। वरदान है नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बाबा ने कहा वो जिसको बिजी रहना आता है, एक एक संकल्प में, एक एक सेकंड में कमाई जमा करते जाए याद से, चिंतन से, तो पद्मपति भव का वरदान दिया। स्लोगन है जो मांगता है वह खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कोई और रतन पता है, आज की मुरली में अनेक अलग अलग काफ़ी सारे रतन हैं। बाबा आए हैं, क्यों आए हैं, ऐसी दुनिया में क्यों आए हैं, खास मेरे लिए आए हैं, हमारी फिक्र है बाबा को, तो हमें श्रीमत पर चलना है, वह सर्जन की दवाई है, बोझ उतारना है। और बाबा ने कहा है तुम्हें धनवान बनाना है, गारंटी करता हूँ 21 जन्म, एवर हेल्दी हैप्पी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।